प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोएट्स्कीनी, छत के ऊपर बरसात, जो कि कोएट्स्कीनी के द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इस पोएम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आप लोगों को थोड़ी सी बता देते हैं। द पोएट हियर्स द पैटरिंग ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ ऑफ हिज कॉटेज। कवि अपनी झोपड़ी की छत के ऊपर बरसात के गिरने की आवाज़ों को सुनता है। ही इज़ फिल्ड विद ग्रेट जॉय, वो खुशी से भर जाता है। ही हैज़ एन इको ऑफ द रेन ड्रॉप्स इन हिज हार्ट, अपने हृदय के अंदर बरसात की बूंदों को महसूस करता है। ही इमेजिन्स थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, हज़ारों कल्पनाएँ उसके दिमाग में कौंध जाती हैं, आ जाती हैं। ही आल्सो रिकोलेक्ट्स मैनी हैपनिंग ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन में घटित बहुत सी घटनाओं को भी वो याद करता है। हिज मदर कम्स इन हिज मेमोरी विद द डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन काल के दिनों के साथ उसकी माँ की यादें भी उसे याद आ जाती हैं। ही रिकलेक्ट्स हाउ द मदर ट्रीटेड हिम लविंगली इन हिज चाइल्डहुड, वो याद करता है कैसे बचपन काल में उसकी माँ उसे प्यार से पुचकारा करती थी। ही फील्स हर लव फॉर हिम, उसके प्यार को वो अब महसूस करता है। एंड कंटिन्यूज टू लिसन द पैटरिंग ऑफ द रेन ऑन द रूफ ऑफ द कॉटेज, और बरसात की बूंदों की अपनी छत के ऊपर गिरने की आवाज़ों को वो सुनता चला जाता है। फर्स्ट स्टैंजा है, When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. When the humid shadows hover, जब नमी से भरे हुए बादल over all the starry spheres, सितारों से भरे हुए आकाश के ऊपर छा जाते हैं। and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, उदासी भरी जो चिंता है वो बरसात की बूंदों के रूप में गिरने लग जाती है। What a bliss to press the pillow, तब तकिए को दबाना कितना आनंदित होता है। Of a cottage chamber bed, एक झोपड़ी के अंदर बिस्तर के ऊपर। And lie listening to the patter of the soft rain overhead, और अपने सिर के ऊपर बरसात की बूंदों के गिरने की आवाज़ों को सुनना कितना आनंददायी होता है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, प्रत्येक बूंद जो कि छत पर टकराती है उसको सुनना कितना आनंदित करता है। एंड थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हज़ारों की संख्या में असंख्य जो सपने हैं वो दिल के अंदर कौंध जाते हैं, समा जाते हैं। एंड थाउजेंड्स रिकोलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, हज़ारों की संख्या में कल्पनाएं जो हैं दिमाग में आने लग जाती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब कवि कहता है कि जब मैं अपनी छत के ऊपर गिर रही बरसात की बूंदों को सुनता हूँ तब इस प्रकार की कल्पनाएं मेरे दिमाग में आती हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, तब कवि कहता है कि मेरी यादों में मेरी माँ आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोनी, जब वर्षों पहले वो दर्द जो है मुझे अब याद आता है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो प्यार मुझे याद आता है जब वो मुझे प्यार से पुकारा करती थी। एरी सी लिफ्ट दैम टिल द डाउन, और वो सी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, अब समय के साथ वो चीज़ें नहीं रही। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, किंतु आज भी कवि कहता है कि मैं उस प्यार को महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस बरसात के साथ उन चीज़ों को दोहराता हूँ, याद करता हूँ, उनकी सूची बनाता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, बरसात की बूंदों के गिरने की जो आवाज़ें छत के ऊपर आ रही हैं जब उनको मैं सुनता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ये पोएम थी थर्ड रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोएट्स्कीनी। इसको आपको ध्यान से सुनना है और इसके स्टेंजा को समझना है। इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। थैंक यू।